अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि एक्स मुस्लिम्स इस्लाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए आज से करीबन 2 महीने पहले एक्स मुस्लिम साहिल ने एक स्ट्रीम की थी, फ्री विल या फिक्स, के इस्लाम में फ्री विल है या नहीं, मसला तकदीर पर। तो आज उसी स्ट्रीम का मुकम्मल रिबटल आज हम करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके अहम तरीन आर्गूमेंट्स के साथ जो है उनका रिबटल करेंगे और आज उन्हें एक्सपोज करेंगे। तो आखिर तक बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। बड़े ही दिनों बाद सही तौर पे आज वीडियो में हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोजिंग एक्स मुस्लिम्स है, और मसला तकदीर पर जो उन्होंने पिछले जो स्ट्रीम्स की हैं, कुछ स्ट्रीम्स एक्स मुस्लिम्स ने, साहिल ने की है, एडम ने की है मसला तकदीर के ऊपर। तो जो भी उन्होंने उनकी तरफ से जो है झूठ है, जो भी उन्होंने आपको धोखा दिया है, जिस तरह उन्होंने इस्लाम को, अल्लाह और उसके रसूल को गलत आपके सामने पेश किया है, आज इंशाअल्लाह हम उनको एक्सपोज करेंगे किस तरह वो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं और आप उनकी बातों में भी आ जाते हैं। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह मसला तकदीर पर। चंद उनकी वीडियोस में आपके सामने चलाऊँगा इंशाअल्लाह, और जो है उनको हम एक्सपोज करेंगे। मैं आपको 2 मिसालें भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको 2 मिसालें देना चाहता हूं ताकि आप समझ लें कि एक नेगेटिव शख्स किस तरह एक पॉजिटिव वाक़ये से भी जो है गलत बात आप तक पहुंचा सकता है। तो ये लोग हैं ना, नेगेटिव सोच रखते हैं, और इसीलिए सही बात को भी ये नेगेटिव बनाकर आपके सामने पेश कर देते हैं, और कुरान और हदीस के माने को किस तरह ये बिगाड़ देते हैं। पहले कुछ देर हम इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। 2 मिसाल आपके सामने पेश करूंगा, फिर उनकी वीडियो में आपके सामने चलाऊंगा, और इंशाअल्लाह उस पर हम बात करते हैं कि मसला तकदीर पर क्या मामला है। तो आप देखें कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर कहूँ कि चलो मत रुको, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चलो और रुको मत, ठीक है ना। अभी इसी जुमले को मैं एक दूसरे तौर पर बयान करूं, मतलब जुमला यही होगा, सेंटेंस पूरा यही होगा, लेकिन मैं एक दूसरी जगह रुकूंगा, तो माना किस तरह बदल जाएगा। अब देखो, मैं इसी जुमले को कहता हूं चलो मत रुको, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको रुकने के लिए कह रहा हूं और चलने के लिए माना कर रहा हूं। तो देखिए एक ही सेंटेंस है, माना बदल गया। अब इस तरह कुरान की एक आयत है, अब उससे यह है नेगेटिव माना निकालते हैं, पॉजिटिव भी निकलते हैं लेकिन नेगेटिव ही निकालते हैं। तो भाई इस तरह तो आप किसी भी चीज़ में जो है एक पॉजिटिव चीज़ में नेगेटिव चीज़ निकालते रहेंगे तो सिर्फ नफ़रत ही फैलेंगी। अब एक और मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, आप वाक़ये से समझिएगा कि किस तरह जो है लोग पॉजिटिव वाक़ये से भी नेगेटिव जो है माना निकालते हैं। ये एक्स मुस्लिम जो हैं, ये जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, ये पॉजिटिव चीज़ से ही नेगेटिव माना निकालते हैं। अब आप देखिए, एक टीचर थे, वाक़ये को समझिएगा। एक टीचर थे, यानी एक शेख थे, और उनके 4 स्टूडेंट्स थे, तालिब इल्म थे यानी। तो चारों की जो है गर्मियों की छुट्टी लगने लगी। अब वो जो है अपने घर को जाने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि हम अब जो है अपने घर को जा रहे हैं, तो जाने से पहले हमारे अपने जो है टीचर हैं, इनसे कुछ नसीहत हम ले लेते हैं, कुछ एडवाइस इनसे ले चलते हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती की कि सर हमें कुछ नसीहत करो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि जब तुम तुम्हारे घर की ओर जा रहे हो और बीच जंगल में पहुँच जाओ, असल में उनके घर के बीच जो है एक बड़ा जंगल पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम अपने घर की ओर जा रहे हो और तुम्हारे पास ज़्यादा राह ख़त्म हो जाए, यानी टिफ़िन, खाना पीना, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, और तुम ऐसी हालत में पहुंच जाओ कि तुम मर रहे हो, और ऐसी हालत में तुम हाथी के एक बच्चे को पालो, तब भी उसको खाना मत, चाहे तुम मरी ही क्यों ना रहे हो, लेकिन हाथी के उस बच्चे को मत खाना। उनकी ये नसीहत थी। उन्होंने कहा चलो नसीहत कर दिए एक, बस उन्होंने सुन लिए और चल गए। अब वो जो
जंगल था, बड़ा ही लंबा जंगल था। अब वाकया भी कुछ इसी तरह पेश आया कि जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उनका सारा सामान खाने पीने का सब ख़त्म हो गया। अब और उनकी हालत ऐसी हुई कि वो हालत जो है मरने को पहुंचने लगे। बड़ा मामला उनका ख़राब हो गया, पानी उनके पास नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। भाई इसी बीच उन्हें एक हाथी का बच्चा नज़र आया और हालत उनकी क्या थी, मरने को। तो चारों ने मीटिंग की, मशवरा किया, यार क्या करें, हमारे जो है टीचर ने तो हमें मना किया था कि अगर हाथी का बच्चा तुम्हें नज़र आए और तुम मरने की हालत में हो, तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब भी तुम उसे मत खाना। तो तीनों ने कहा, चार में से तीन ने तो कहा कि देखो अब मसला तो ये है कि हमारे लिए, चूँकि हम मर रहे हैं, हालत हमारी ऐसी हो गई है, अब हमारे लिए जायज़ हो गया कि हम इस हाथी के बच्चे को खा लें। और एक ने कहा कि नहीं, हमारे टीचर की एडवाइस है, हमारे टीचर की जो है नसीहत ये है कि हम हर हाल में जो है अगर ऐसे हाल में जो है हाथी के बच्चे को पाएँ तो नहीं खाना। तो मैं तो हम अपने टीचर की बात मानूंगा, उन्होंने मना किया था कि हाथी के बच्चे को मत खाना ऐसे हाल में, तो मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हें खाना है तुम खाओ। तो उन चारों में से तीनों ने कहा कि हम तो भाई खा लेंगे, क्योंकि हमारी हालत ऐसी है और मसला भी यही है कि अगर ऐसी हालत में जो है आपको कोई चीज़ मिलती है, अगर हाथी मिलता है तो वो जायज़ है। तो उन्होंने खा लिया। अब वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि वो तीनों तो आराम से जो है एक दरख्त के साए के नीचे लेट गए आराम करने के लिए, और वो चौथा भी एक दूसरे दरख्त के साए के नीचे लेट गया। इतने में ही हथनी आई अपने बच्चे को सूंघते हुए, उसको अपने बच्चे की खुशबू आ गई। तो वो आई तो उसने उन तीनों में से एक को सूंघा, उसमें से जो है उसके बच्चे की खुशबू आ रही थी, उसने वहीं कुचल डाला, मार दिया। दूसरे को सूंघा, उसमें से भी इसी तरह की खुशबू आ रही थी, उसके बच्चे की, उसको भी कुचल दिया। और तीसरे का भी यही हाल हुआ। और चौथे को उसने जाके सूंघा, उसमें से कोई खुशबू जो है उसके बच्चे की नहीं आई, इसलिए उसने छोड़ दिया। तो अब यही वाक़या जब मैंने दो लोगों के सामने बयान किया, एक ने कहा कि बहुत अच्छे टीचर थे वो, कि उन्होंने ये बात उनको पहले ही जो है बता दी थी कि आप जो है हाथी के बच्चे को ऐसी हालत में पाओ कि तुम मर रहे हो तब भी मत खाना, ये उन्होंने बता दिया था, उनकी नसीहत कर दी थी उन्होंने। तो एक ने तो अच्छे माने निकाले इससे कि यार वो टीचर बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी हालत में मत खाना, तो देखिए उससे फ़ायदा ये होगा कि एक की जान बच गई। और एक जो नेगेटिव सोच रखने वाला था, उसने कहा कि बड़े ही बेकार टीचर थे, उनको ये बताना चाहिए था कि अगर खा लोगे तो अगर हाथी आ गया, उसका बाप आ गया या हथनी आ गई तो वो तुम्हें मार देगी, उन्होंने ये नहीं बताया। तो बड़े ही बेकार टीचर थे। अब देखिए एक सही वाक़ये को नेगेटिव बना करके किस तरह पेश करता है एक नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान। तो ये एक्स मुस्लिम्स जो हैं ये नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच जो है फैलाते हैं, ये सिर्फ नफ़रतें फैलाते हैं। इनकी बातों से कहीं कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं। एक बहन इनके सामने आई, पहले तो ये उसको सिस्टर सिस्टर कहने लगे, फिर उसी के साथ मुंह काला करने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह के जो है इंसानियत फैला रहे हैं, समझ में नहीं आती इनकी बात। खैर आज एक्सपोजिंग एक्स मुस्लिम्स है और मसला तकदीर पर आज हम इनको एक्सपोज करेंगे। तो आप इनकी एक वीडियो है जो जिसमें ये मसला तकदीर के बारे में बात कर रहे हैं, पहले आप उस वीडियो को सुनिए फिर हम उस पर बात करते हैं। सुनिए इस वीडियो को। ये देखो, ये मैं आपके सामने एक हदीस पेश अभी कर रहा आपको हूँ, ये पता अगर चला कि आपको मैं समझ बोलते में आई जाऊँगा तो तो ठीक कैसा है। लगता है? आप लोग वही कर रहे हो कब से। चलो आप ठीक है। देख लो, ये अभी आपका हाँ, जो है ना वो मैं खत्म करता हूँ आर्गुमेंट, ठीक है? इसके हाँ। बाद भी अगर आप नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समझा पाएगा। मुझे बताओ कि हज़रत आदम ने जो गलती की थी या हुँ, हुँ। गुनाह किया था, हुँ, हुँ। ठीक है? वो अपनी फ्री विल से किया था या अल्लाह ने लिखा था इस वजह से किया था? कौन-सी गलती? अल्लाह ने कहा था ना उस दरख्त के नज़दीक नहीं जाना, हुँ, और हुँ। हज़रत आदम गए थे, हुँ, फिर हुँ। उनको जन्नत से हुँ, निकाला हुँ। गया था। हुँ, हुँ। तो ये उन्होंने जो गलती की थी, ये हुँ। अपनी फ्री विल से की थी या अल्लाह ने लिखा था उस वजह से की थी? अल्लाह ने लिखा था। वही पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने लिखा था हुँ। उस वजह से की या फ्री विल से नहीं, की थी? सुनो, फ्री विल से हुँ, की थी, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि ऐसा करेंगे। एग्ज़ैक्टली हुँ, मतलब हुँ। हज़रत आदम की गलती थी ना? अगर फ्री विल से की थी तो उन्होंने गलत किया, राइट? हाँ। थैंक यू। अब हुँ, लेकिन हज़रत आदम यहाँ पे इस हदीस में क्या कर रहे हैं देखो,
सही बुखारी 6614 जब हजरत मूसा ने उनको इस बात पे पकड़ा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो अबुल बशर हो, इस तरीके की जब बात की, तो हजरत आदम क्या कह रहे, गौर से सुनना, क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर आपने ये भी माना है कि उन्होंने गलती अपनी मर्जी से की तो उनको गलत कहा जाएगा, ठीक है, उन्होंने गलत काम किया, लेकिन हजरत आदम क्या कह रहे हैं ये देखो, क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था। आपके बिल्कुल अगेंस्ट स्टेटमेंट हजरत आदम दे रहे हैं कि भाई मुझे क्यों गलत कह रहे हो, जो मैंने तो इस वजह से किया क्योंकि अल्लाह ने मेरे पैदा होने के 40 साल पहले लिख दिया था। अब आपकी बात सही है, हजरत आदम की बात सही, पहले ये कंफर्म करिए आप। नहीं सही तो है ही ना, मैंने बोला ना कि अल्लाह किसकी ताला बात, ने लिखा था आपकी या क्योंकि उनको हजरत पता आदम था की? कि आदम अलैहिस्सलाम ऐसा करेंगे, नहीं तो इसके लिए उन्होंने अल्लाह लिखा को था। पता था और लिखते तो हजरत आदम तो फिर भी गलती पे ही है, अगर उन्होंने फ्री विल से किया। यहाँ पे हाँ, हजरत नहीं तो आदम अपनी ये गलती कैसा नहीं होता है मानते। कि ये इंसान अपनी नादानी में एक अपना अरे क्या लेकिन कहते हैं कि शाइनिंग स्टार भाई, नहीं, हजरत इंसान आदम इस हाँ, तो शाइनिंग स्टार आदम अलैहिस्सलाम जस्टिफाई करने को ट्राई कर रहे हैं, वो बताया ना तो यहाँ पे। गलत कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, गलत जस्टिफाई कर रहे हैं ना। हाँ, थैंक यू भाई। 5000 लोग जो देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि इस हदीस में हजरत आदम गलत जस्टिफाई कर रहे हैं, सब लोगों ने सुना, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं गलत जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपके रसूल जो है वो कह रहे हैं कि हजरत आदम सही है। ये देखिए आगे क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल, आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए। तीन मर्तबा नबी करीम ने ये जुमला फरमाया। हम्म, अब आपके रसूल जो है वो भी हजरत आदम की बात से मुत्तफिक है, हम्म, तो भाई आप सही, आपके रसूल सही। पहले तो आपने कहा हजरत आदम गलत, अगर हजरत हम्म। आदम गलत तो आपके रसूल भी गलत, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो गालिब आ गए, वो जीत गए हाँ, आर्ग्यूमेंट। जीत गए लिखा है ना आर्ग्यूमेंट, उस वक्त तो, मूसा अलैहिस्सलाम तो, उनको कुछ बोल नहीं पाए तो वो जीत गए। तो जीत गए, तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि हजरत आदम गलत थे, फिर भी जीत गए। सही थे कहाँ बताया, वो भी नहीं बताया ना। अरे वो कह रहे तुरफड़े थे मुंह सर, तेरी ज़हनियत के सुनिए। ऊपर। मेरे भाई अगर दो लोग लड़ रहे हैं, एक जीत गया तो वो सही हो तुरफड़े गया। मुंह तुम्हारी ज़हनियत के ऊपर भाई, अगर इसलिए आप मुसलमान हो। शाइनिंग स्टार एक बात बताओ, यार देखो तुम दुनिया ऐसा के करोगे ना, शाइनिंग ठीक है, स्टार शाइनिंग तुम स्टार लोग अपनी फितरत शाइनिंग बता रहे हो स्टार, अभी। अरे ये शाइनिंग स्टार सुनो, हाँ, नहीं ये अपनी शाइनिंग स्टार फितरत मैं बता रहे ये हैं, जो भी एडम सीख रहे हैं शाइनिंग थोड़ा सा स्टार आपका ये आर्ग्यूमेंट भी अभी मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, आप पूरी हाँ, तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट भी नहीं डिस्ट्रॉय कर डिस्ट्रॉय देता तो हूँ। आप लोग अपनी ये सुन लो, हो गए तमीज आप, सुन बता लो के कर दिए, मुझे। खुद ही हो चुके आप लोग शाइनिंग डिस्ट्रॉय, स्टार पर चलो बताओ, हाँ आगे बताओ। शाइनिंग स्टार मुझे ये हाँ बताओ आगे बताओ। कि अल्लाह के रसूल के सामने कोई गलत हम्म, बात करे हम्म, या गलत काम करे, हम्म, क्या अल्लाह के रसूल उसको टोकेंगे या नहीं टोकेंगे, या उसको गलत बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। कंफर्म? हम्म, अगर यहाँ पे हजरत आदम गलत थे तो हम्म, रसूलुल्लाह का फर्ज बनता था या नहीं बनता था कि हजरत आदम गलत थे यहाँ पे? ये उनके सामने थोड़ी एक किस्सा बता रहे हैं ना। अरे किस्सा बता रहे तो किस्सा बताने के बाद ये बताते ना कि हजरत आदम गलत थे अपनी इस बात पे। हाँ तो यहाँ अभी पे सुनो रसूलुल्लाह सुनो, तो ये क्या उनका है, ये गलत, हदीस आप सुनो मेरे को नहीं, हदीस बता रहे हो ना, ये हदीस है ना। तो हदीस को नहीं मानते अभी? हाँ मैं मानता हूँ आप। तो आपने सुना कि इस हदीस से साहिल फ्री विल को ख़त्म जो है करना चाहता है, इस हदीस से साबित करना चाहता है कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। तो अब देखिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप तो वही हैं जिन्होंने हमें जन्नत से निकलवा दिया, तो वो इस बात पे जो है मलामत करने लगे कि आपको जो है अल्लाह ने मना किया था उस दरख्त के करीब जाने से, फिर भी आप गए, तो आपकी वजह से हम जन्नत से निकल गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम मुझे ऐसी बात पर मलामत कर रहे हो जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में मेरे पैदा होने से 40 साल पहले लिख दी थी, इस बात पे तुम मुझे मलामत करते हो। तो कहता है कि देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये मेरे तकदीर में लिखा हुआ था 40 साल पहले से, इसीलिए जो है ये काम मैंने किया। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, आपको हैरत होगी जान के कि उसने इतनी बड़ी मक्कारी यहाँ की हुई है कि आपको हैरत होगी जान के। अब देखिए ये हदीस, इसके अंदर तो इख्तिसार है, इस हदीस में पूरी बात बयान नहीं की गई। एक और हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 6744, ये मुस्लिम की है। तो इसके अंदर यही हदीस है, लेकिन इससे ज़्यादा तफसील इस हदीस के अंदर मौजूद है जो मैं बता रहा हूँ, सही मुस्लिम हदीस नंबर 6744। तो इसमें यहाँ तक भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे उस बात पर मलामत करते हो कि जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में पहले से ही लिख दिया था, 40 बरस पहले से ही लिख दिया था कि मैं वो काम करूँगा। ये असल वो लफ्ज़ था जिससे जो है वो
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए थे। कि इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी फ्री विल से किया था। वो कैसे? वो खुद बता रहे हैं कि अल्लाह ने 40 बरस पहले ये लिख करके बता दिया था कि मैं वो काम करूँगा। यानी अल्लाह ने 40 साल पहले लिखा कि मैं वो काम करूँगा, यानी मुझे उस काम को कर गुजरना है, ये अल्लाह ने लिख करके बताया। सिर्फ तकदीर क्या है? तकदीर असल तो यही, तकदीर की जो माना है वो आते हैं अंदाजे के। तकदीर का लफ्ज़ निकला है कदर से, और कदर के माने हैं अंदाज़ा लगाना। एक तो होता है हमारा अंदाज़ा, इंसान का अंदाज़ा कभी भी गलत निकल सकता है, और एक है अल्लाह का अंदाज़ा, खुदा का अंदाज़ा। तो अल्लाह का अंदाज़ा कभी गलत निकलता है, वो हमेशा सही निकलता है। तो ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है अल्लाह का, जो, और अल्लाह का अंदाज़ा हमेशा सही होता है। तो अल्लाह का ये अंदाज़ा है कि जो भी आने वाली मखलूक है इस दुनिया में, चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, जिन्नात हो, इंसान हो, फरिश्ते हो, वो ये काम करेंगे। अब अल्लाह ने उस काम को लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फ्री विल छिन गई। कर तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ, बस बात यह है कि अल्लाह ने इसको लिख रखा है। यानी अल्लाह को ये मालूम था कि मैं ये काम करूँगा, तो उसने लिख करके जो है अपनी किताब में लिख करके बता दिया कि भाई ये काम करोगे तुम। तो अल्लाह ने इस जो है काम को, अगर मेरे इस काम को लिख दिया, तो इसका मतलब ये तो साबित नहीं हो कि मेरी फ्री विल छिन गई। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपका कोई काम लिख दूं कि आप ये काम करोगे आज, इसका मतलब ये काम हुआ कि आपकी फ्री विल छिन गई। भाई कुछ लिखने से, किसी चीज़ को लिख देने से फ्री विल ख़त्म हो जाए, इससे ये तो साबित नहीं होता। इस मसले को आप समझिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप उस चीज़ पर आप मुझे मलामत कर रहे हो जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में 40 साल पहले लिख दी थी कि मैं वो काम करूँगा। अब ये लफ्ज़ है कि मैं वो काम करूँगा, यानी खुद मैं वो काम करूँगा, बस अल्लाह ने लिख दिया था। असल मसला ये है कि मुझे इस काम से कर गुज़रना था, इसलिए वो लिखा हुआ है वहाँ पे। हमने करना था, इसीलिए हम जो है अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने लिख दिया इस वजह से हमें करना पड़ रहा है, नहीं। हमें ये सब काम जो हम करते हैं आज, वो हम खुद कर रहे हैं, इसीलिए जो है हमारे पास फ्री विल है। जो कुछ आज हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ने अपनी जो है किताब में लिखा हुआ है। तो हमें करना था, वो अल्लाह ने लिखा है अपनी किताब में, ना कि अल्लाह ने जो लिखा है वो हमें करना है। नहीं, तकदीर ये है कि हमने ये करना था, अल्लाह ने अपने अंदाजे से उसमें लिखा कि ये करेंगे, तो इससे हमारी फ्री विल नहीं गई। बहरहाल ये आर्गुमेंट तो हुआ इनका ख़त्म। लेकिन इस लिखने वाली बात पर, क्या अल्लाह ने ऐसा लिख दिया था तो इसलिए ऐसा हुआ है, इस पर मैं एक आपको मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है सलमान, उसको उनका कॉलेज जो है एक टूर पर लेकर जा रहा है, और मैं अपने दोस्त सलमान की आदतों से वाकिफ़ हूँ कि वो जब टूर पे जाएगा तो कहाँ जा कर के वो क्या क्या काम करेगा और किस किस तरह के जो है चीज़ें बीच में आने वाली हैं, मुझे मालूम है। उसकी आदतें भी मुझे पता है कि वो क्या क्या खेलना पसंद करता है। अब मैंने एक कॉपी में लिख दिया कि वो इस जगह जाएगा, फ़लानी जगह जाएगा और क्रिकेट खेलेगा, फ़लानी जगह जाएगा और स्विमिंग करेगा, फ़लानी जगह जाएगा और फला काम करेगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब आके पता चला कि उसने सेम वही काम किया है। अब चूँकि मैंने लिख दिया था, तो इससे उसकी फ्री विल नहीं छिनी। जो कुछ किया है उसने वो अपनी मर्ज़ी से किया है, मैंने तो सिर्फ अपने अंदाजे से लिखा था। बस यही है कि अल्लाह ने जो कुछ होना है वो अपना अंदाजे से लिख दिया। बस फ़र्क इतना है कि मेरा अंदाज़ा गलत भी निकल सकता है, अल्लाह का अंदाज़ा गलत नहीं निकलता, बस इतना फ़र्क है। तो अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया, उससे फ्री विल ख़त्म हो जाए ये साबित नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको अभी मिसाल दी कि मैंने अपने दोस्त के बारे में लिख दिया था, जो कुछ लिखा वही उसने किया, पर उससे उसका फ्री विल ख़त्म नहीं हुआ। और ख़त्म होगा भी क्यों? क्योंकि मेरा वो अंदाज़ा है। इसी तरह अल्लाह का भी एक अंदाज़ा है। हमारा अंदाज़ा गलत भी निकल जाता है, अल्लाह का गलत नहीं निकलता। तो जो कुछ हमें करना है वही अल्लाह ने लिख करके बताया है, बस यही तकदीर है। इसी को वो घुमा फिरा के इतने जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि हदीस के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं तो
कुछ में इस तरह के अल्फा इस्तेमाल होते हैं तो लगने लगता है कि यार ये तो वाकई सही बात कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। पस मंज़र के ख़िलाफ़ भी वो कई सारी बातें बताते हैं, और मैंने आपको बताया किस तरह उन्होंने जो है एक हदीस छुपाई है जिसमें तफसील से बयान हुआ है। खैर, ये आर्गूमेंट उनका ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं दूसरी उनकी वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट आर्गूमेंट उनका सुनते हैं। चलिए। मर गया तो इसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ रहे हो? मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? He said, आयशा, ओ आयशा, पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज, लेकिन तकदीर की में इसका कुछ और भी हो सकता था। बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोज हु आर फिट फॉर इट, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत के लिए बनाया उन लोगों को जो जन्नत के लिए फिट हैं। वाइल दे वर इन देयर फादर्स लाइन्स, जिस वक्त वो अपने बाप के बॉल्स के अंदर थे। एंड क्रिएटेड फॉर हेल्स, और जहन्नम के लिए बनाया, हु आर टू गो टू हेल, जो जन्नम में जाएंगे। ही क्रिएटेड देम फॉर हेल व्हाइल दे आर येट इन देयर फादर्स लाइन, और उनको जहन्नम के लिए बनाया जब वो अपने बाप के उसके अंदर थे। ठीक है, जिस तरह एंड्रयू टट्टे है ना, उसके अंदर थे। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है, अगर आपका मोहम्मद एक बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ रहा है और उसकी मगफरत की दुआ मांग रहा है, तो मुझे ये बताइए उस बच्चे जिसने गुनाह नहीं किया तो उसकी मगफरत किस बात की? अब देखो, एडम का जो मेन आर्गुमेंट है ना, वो यहाँ पर ये है कि उसने कहा कि मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे बच्चे के लिए जो है मगफिरत की दुआ की और ऐसे बच्चे के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जो इस उम्र तक पहुँचा ही नहीं कि वो जो है बुरे अमल करता या कोई गुनाह के काम करता, इस उम्र तक पहुँचा ही नहीं, तो उसके लिए मगफिरत क्यों की जा रही है जब वो इस उम्र तक पहुँचा ही नहीं? तो ये उसका आर्गुमेंट है। अब देखो, इतना बड़ा उसका झूठ है, यहाँ पे पहले ही उसने झूठ बोल दिया। वो कह रहा है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ की जा रही है, हालांकि ऐसा है ही नहीं। बच्चे की जो नमाज जनाजा की जो दुआ है ना, उसमें कहीं पर भी बच्चे के लिए जो है मगफिरत की दुआ नहीं है। आप देखें, अल्लाहुम्मा जअल लना फ़रतन व जअल लना अजरन व ज़ुखरन व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ, यहाँ पर ये है। अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह इसे हमारे लिए सामान करने वाला बना दे, इसीलिए हमारे लिए इसको जो है अजर वाला बना दे, या ऐसा बना दे कि जो हमारे लिए सिफारिश करे, जिसकी सिफारिश भी ना ठुकराई जाए, ऐसा इसको हमारे लिए बना दे। अब यहाँ पर कहीं भी ये तर्जुमा है ही नहीं कि अल्लाह जो है इस बच्चे की मगफिरत फरमा। उस बच्चे की मगफिरत की दुआ इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वहाँ पर उसने कोई ना अच्छा माल किया ना बुरा माल किया, कोई गुनाह का काम उसने नहीं किया, क्योंकि वो बालिग होने से पहले इस दुनिया से चला गया। और जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि या रसूलल्लाह उन बच्चों का क्या होगा जो बालिग होने से पहले चले गए, चाहे वो मुसलमानों में से हों चाहे वो गैर मुस्लिमों में से हो, तो उन बच्चों का क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाहु अअलमु बिमा कानू आमिलीन। यहाँ पे तो मुशरिकीन की औलाद के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि अगर मुशरिकीन की भी औलाद है ना, चाहे गैर मुस्लिम की भी औलाद है ना, तो उसके बारे में भी ये है अल्लाहु अअलमु बिमा कानू आमिलीन। इस हदीस को आप देखिए कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या अमल करते, और जो अमल करते उसके मुताबिक उनका फैसला होता है जन्नत या जहन्नम का। कि अगर कोई बच्चा ऐसी उम्र में मर जाए कि उसके लिए उसने ना कोई जन्नत का काम किया ना कोई जो है बुरा काम किया, जहन्नमियों वाले, तो अब उसके लिए क्या बनेगा? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाहु अअलमु बिमा कानू आमिलीन। उसके लिए यह है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या अमल करता। वो बड़े हो के अगर अच्छे अमल करता तो उसके लिए जन्नत है, अगर बड़े हो के वो बुरे अमल करता तो उसके लिए जहन्नम है। तो कह रहा है कि देखो, अल्लाह ने कुछ लोगों को बनाया है जन्नत के लिए हैं, कुछ लोगों को बनाया है जो है जहन्नम के लिए हैं। कुछ लोगों को ऐसा बनाया कि वो जहन्नम में ही फिट बैठेंगे, कुछ लोगों को ऐसा बनाया कि वो जो है जन्नत में ही फिट बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी शख्स को अल्लाह ने इस तरह से बनाया, इस तरह से तख्लीक किया हो कि वो जो है जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पर अब हमारे जो कानून है उसने जो है वो जेल बनाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो है किसी को हमारी सरकार ये ट्रेनिंग दे रही हो कि वो जो है उस जेल में फिट बैठे। ऐसा नहीं है, बल्कि जेल को बनाया गया है इसलिए कि कुछ लोगों के काम ही ऐसे होंगे कि वो उसमें फिट बैठेंगे, खुद ना खुद उनको जाना पड़ेगा जेल में। अब इसी तरह मामला है कि कुछ लोग इस तरह के काम करेंगे जो खुद ब खुद जो है जहन्नम में जाके फिट होंगे, कुछ लोग इतने अच्छे काम करेंगे जो खुद ब खुद जाके जन्नत में फिट होंगे। ये उसका मतलब है।
पर तर्जुमे से ऐसा लगेगा आपको यार कि अल्लाह ने तो फिटी इसके लिए कर दिया, जहन्नम के लिए, फिटी या जन्नत के लिए कर दिया। अगर ऐसा होता कि अल्लाह किसी को इस तौर पे तख्लीक करे कि जो है किसी को जहन्नम में ही फिट बैठना पड़े, तो ये तो नाउज़ुबिल्लाह जो है जुल्म हो जाता, पर ऐसा नहीं है। और इसकी दलील मैं आपको कुरान में दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने बिल्कुल फ्री विल दिया है। असल में क्या होता है कि एक्स मुस्लिम्स को वही चीज़ जो है जो उनके मुताबिक होती है, जो उन्हें पेश करनी होती है, बस वो वही करते हैं, और जो उनके खिलाफ जाती है ना, वो उन्हें कभी नहीं दिखाते मेरे भाई। तो अब देखो, अब कुरान की इस आयत को देखो, सूरह इंसान की आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को क्या किया? सीधी राह दिखा दी। अब चाहे तो वो शुक्रगुजारी करे, या चाहे वो नाशुक्रा बन जाए। यानी अल्लाह ने हमें सीधी राह दिखा दी, अब चाहे तो हम अच्छे अमाल को इख्तियार कर लें, चाहे तो सीधी राह को इख्तियार कर लें, या चाहे तो हम बुरी राह को इख्तियार कर लें। और देखिए आगे सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और अगर कोई बंदा कोशिशें करना चाहे हमारी तरफ आने की, तो हम उसे और सीधा रास्ता दिखा देंगे। और अगर कोई नहीं चाहता तो उसका मसला है। अल्लाह ने बिल्कुल फ्री विल दिया है। हदीस और कुरान से बिल्कुल वाज़ेह साबित होता है। ये आर्गुमेंट भी इसका डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट आर्गुमेंट इसका देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको सीधा कुरान पे ले जाता हूँ, ठीक है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मैं इंसानों को गाइड क्यों करता हूँ, पता है आपको? क्यों? ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ गई तो आप आज के बाद में इस्लाम छोड़ेंगे, नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आप रहे मुसलमान। अल्लाह कहता है, से विद अल्लाह इज फार रीचिंग आर्गुमेंट इफ ही हैड विल्ड, अगर उसने करना होता, ही वुड हैव गाइडेड यू ऑल, तो वो तुम सबको हिदायत पे ले आता। अब मुझे बताएं, अल्लाह कह रहा है अगर मैं करना चाहता, मींस अगर वो सबको अच्छा बनाना चाहता तो वो सबको अच्छा बना लेता। अब मुझे बताएं अल्लाह ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये समझाएं मुझे। नहीं कैसा है, अभी देखो, अगर सबको अल्लाह ताला मुसलमान ही बना दे, मुसलमान सर अच्छे की बात करें ना, सबको अच्छा बनाया तो अच्छे की चलो सबको अच्छा, अगर अल्लाह ताला चाहे एक चुटकी में अभी आज के बाद से नहीं कुछ होगा। नहीं वेरी नेक्स्ट सेकंड, अगर वर्ड सही करें, डिवाइन डिक्री लिखी जा चुकी है। सबके सब अच्छे नहीं, अभी के अभी कुछ, अल्लाह भी अभी के अभी कुछ नहीं कर सकता। डिवाइन डिक्री लिखी जा चुकी है, कलम खुश्क किया जा चुका है। अब तो अल्लाह नहीं लिखा है ना भाई, अगर अल्लाह ताला कलम खुश्क हो चुका है। नहीं, दुनिया में आने का कुछ पॉइंट नहीं हुआ। साबित करें मुझे, टेस्ट ही नहीं होएगा। साबित करें। नहीं, अगर सब अच्छे ही हो जाएंगे तो फिर टेस्ट क्या हुआ? नहीं तो टेस्ट है ही नहीं। एक सेकंड, इसका इंटरप्रेशन क्या ले भाई टेस्ट का रुक जाएं, टेस्ट वाला आर्गुमेंट देना बाद में, क्योंकि वो टेस्ट वाला आर्गुमेंट अभी हम सीधा करेंगे। टेस्ट अगर हो तो अल्लाह डिवाइन डिक्री ना लिखे। देखें, अगर मैं टेस्ट देता हूं 10 बंदों को, तो मैं 10 में से किसी बंदे को पहले से पर्चा आउट नहीं कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह ने अगर डिवाइन डिक्री लिखी है तो पर्चा उसने आउट कर दिया हुआ है। अभी आपको ये समझा रहा हूं, टेस्ट को भी मारे गोली साइड पे रखें। अल्लाह क्या कह रहा है, ये टेस्ट वाली गेम जो है ना वो एक सेपरेट गेम है। अभी अल्लाह क्या कह रहा है, कहता है कि अगर मैं चाहता तो सबको हिदायत दे देता। इसका मतलब है अल्लाह ने सबको हिदायत नहीं देनी थी और अल्लाह ने ना सबको हिदायत नहीं दी। करेक्ट, करेक्ट हो गया। अब मुझे बताएं अल्लाह ने सबको हिदायत क्यों नहीं दी, ये सवाल है मेरा आपसे। जो कह रहा कि देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है कि अब मैं आपको सीधा कुरान पे ले जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं भी आपको सीधा कुरान पे ले जाता हूँ और इसकी मक्कारी दिखाता हूँ। ये कह रहा है देखो, अगर उसने करना होता, अगर उसने बनाना होता सबको अच्छा, तो अगर चाहता तो सबको अच्छा बना देता। सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये इसने पहला सवाल रखा है। हालांकि वहां पर अच्छे का सवाल ही नहीं है, वहां पर तो सवाल है सबको हिदायत दे देता। अगर वो चाहता, आयत यूं है फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर वो अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता, लेकिन उसने हिदायत नहीं दी। तो सवाल उसका यह है कि वो चाहता तो सबको अच्छा बनाया था, लेकिन उसने अच्छा नहीं बनाया। अगर हम अच्छे को भी ले लेते हैं मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि इसने ये सोचा नहीं कि जिस आयत पर मैं एतराज़ कर रहा हूँ वो जवाब है उस आयत का जो उससे पहले है। और यही सवाल मुशरिकों ने किया है जो ये अब कर रहा है। 1450 साल पहले कुरान में उसका जिक्र है। अब क्या है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाअना वला हर्रमना मिन शै।
वो जो लोग शिरक करते थे ना, वो कहेंगे अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, अगर अल्लाह चाहता तो हमारे बाप दादा शिरक ना करते, अगर अल्लाह चाहता तो जो है हम किसी चीज़ को हराम ना ठहराते, पर अल्लाह ने चाहा नहीं। अब यहाँ पे एक आप ये समझ लीजिए कि जवाब दिए जा रहा है कि तकदीर के बारे में, ये समझ लीजिए उस आयत, इसके बाद वाली आयत में ये जिक्र है फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता, लेकिन उसने हिदायत नहीं दी तुम सबको, इसलिए ताकि तुम जो है तुम्हारे पास फ्री विल रह सके। उसने अगर सबको हिदायत दे देता, अगर वो जिस तरह से अल्लाह ने फरिश्तों को हिदायत दी हुई है, तो हमसे भी फ्री विल छिन जाता, क्योंकि अल्लाह ने सबको हिदायत नहीं दी, इसीलिए हमारे पास अपनी फ्री विल है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हिदायत दे रखी, तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने हिदायत दे रखी है। सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 6 देखिए आप, इसके अंदर अल्लाह कह रहा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि जो अल्लाह उनको हुक्म देता है ना, जो भी अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है वो बस वो करते ही हैं और उसकी ज़रा भी नाफरमानी नहीं करते। इससे ये साबित होता है कि उनके पास फ्री विल है ही नहीं, जो भी अल्लाह उनको कहता है बस वो करते हैं, उनके पास बिल्कुल फ्री विल नहीं है। और हमारे ताल्लुक़ से ये आयत नहीं है, हमारे ताल्लुक़ से ये है कि हमने तुमको हिदायत नहीं दी। अगर हम तुमको हिदायत दे देते, अल्लाह कह रहा है फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर हम तुमको हिदायत दे देते तो तुम्हारे पास से फ्री विल ख़त्म हो जाता। इस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि जिस आयत से मैं सवाल उठा रहा हूँ वो असल में जवाब है फ्री विल का, फ्री विल के होने का। असल में जो हमारा जवाब था उस पर इसने सवाल उठा लिया, इसको पता ही नहीं इसका जो सवाल था वो उससे पहले वाली आयत में मौजूद है, और इसका जिस आयत से इस सवाल उठा रहा है उसमें उसका जवाब था। उस आयत से ही साबित हो रहा है कि हमारे पास फ्री विल है। अल्लाह ने हमें सभी को हिदायत नहीं दी, इसीलिए हमारे पास फ्री विल है। और उसने हिदायत दी है तो किस तौर पे? किताबी शक्ल में और अंबिया की शक्ल में उसने हमें हिदायत दी है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम चाहें तो जो है ईमान वाले बन जाएं और चाहे तो हम जो है ईमान को ठुकरा दें। ये कैसे? वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे पास आने की कोशिश करेगा, जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा, हम उसे सीधा रास्ता दिखा देंगे। और उसने फ्री विल बिल्कुल वादे दिया। मैंने आपके सामने पहली भी आयत पढ़ी, सूरह इंसान की आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। उसने इंसान को हिदायत दे दी, सीधा रास्ता दिखा दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहे शुक्रगुजार बनो, चाहे तुम जो है नाशुक्र बनो। तो बिल्कुल फ्री विल कुरान से भी और बिल्कुल फ्री विल अहदीस सहिया से भी साबित होती है। किताब व सुन्नत से फ्री विल हमारे लिए जो है बिल्कुल साबित होती है। लेकिन ये उलझा करके सिर्फ अपने मतलब की चीज़ आपको दिखाते हैं, और जो अहम चीज़ें हैं और जिनसे इनके आर्गूमेंट्स ख़त्म होते हैं, जिन आयतों से और जिन अहदीस से, उनको बिल्कुल ही छुपाते हैं। और अगर दिखाते भी हैं तो आधी अधूरी दिखा करके जो है ये आपको बताते हैं। तो ये आर्गूमेंट भी इसका ख़त्म हुआ। और ये कह रहा है कि अल्लाह ने जो है डिवाइन डिक्री लिख दी है, इसलिए जो है उसने पर्चा आउट कर दिया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है ही नहीं इसकी। डिवाइन डिक्री, भाई डिवाइन डिक्री लिख दी है तो बताओ ना कहाँ लिख दी है भाई? कैसे लिख दी डिवाइन डिक्री? किस तरह उसने अपने फरमान को जो है लिख दिया? भाई उसने तकदीर को लिखा है तो तकदीर के माने तो अंदाजे के हैं। उसने अपना अंदाज़ा लिखा है तो इससे ये कहाँ साबित हुआ कि हमारी फ्री विल छिन गई? और अगर ऐसा होता, उसने अगर तकदीर लिख दी होती तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं अगले लम्हे अपना हाथ उठाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं अब अपने हाथ को नीचे रखने वाला हूँ, अगर उसने जो है तकदीर लिख दी होती। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये मुझे पता कैसे चला? अगर जो है मेरी तकदीर में ये लिख दिया हो कि मैं इस तरह बोलूँगा, इस तरह करूँगा, अगर ऐसा है तो बिल्कुल फ्री विल साबित है किताब व सुन्नत से। मैंने आपको हवाले भी दिए हैं कुरान के और हदीस के। तो ये आर्गुमेंट तो इसका बिल्कुल झूठ पर मबनी है। और जिस आयत में जवाब था उसी आयत से इसने सवाल उठा लिया, और इसको नहीं पता कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो सवाल कुरान में जो है मुशरिकों ने पहले भी उठाया हुआ है। उसके अंदर देख लेता, कुरान अगर पढ़ लेता तो इसको पता चलता। और बात रही वो इम्तिहान वाली,
तो मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर अपने 10 स्टूडेंट्स का जो है 10 बच्चों का इम्तिहान ले रहा है मिसाल के तौर पर, तो उसको ये मालूम होता है, एक टीचर को, तो टीचर एक इंसान है, उसे ये मालूम अंदाज़ा रहता है कि मेरे इन 10 बच्चों में से ये 5 बच्चे इतने नालायक हैं कि ये फेल होने ही होने, और 5 बच्चों के बारे में उसे यकीन है कि ये पढ़ने वाले हैं तो ये पास होंगे क्योंकि वो उसका जो है स्टूडेंट्स के बारे में अपने अच्छी तरह जानता है एक टीचर। तो जब एक टीचर का अंदाज़ा ये है कि मेरे ये 5 बच्चे पास हैं, ये 5 बच्चे फेल है, अब उसने पहले ही जो है उनको 5 बच्चों को पास लिख दिया, पहले ही 5 बच्चों को फेल लिख दिया। तो अब इससे ये थोड़ी हुआ कि उन जो है टीचर की वजह से वो बच्चे फेल हुए, नहीं, बच्चे तो अपनी जो है कमज़ोरियों की वजह से फेल हुए हैं, और पास होने वाले अपने हुनर की वजह से पास हुए हैं। तो ऐसा ही है बिल्कुल। मैं अल्लाह की और इंसानों की मिसालें जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि जब एक इंसान की जो है इतनी, इंसान के अंदर एक इतनी सलाहियत हो सकती है कि वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि बच्चे कौन तो पास होगा और कौन फेल होगा, तो खुदा का अंदाज़ा तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, और ऐसा अंदाज़ा उसका होगा जो कभी गलत नहीं हो सकता। उस्ताद का तो, टीचर का तो चलो कभी गलत भी निकल जाता है, लेकिन एक खुदा का अंदाज़ा कैसे गलत निकल सकता है। अब इसी तरह अल्लाह ने अगर किसी के लिए ये लिख दिया कि फ़ला बंदा जो है बुरे अमल करके जहन्नम में जाएगा और फ़ला बंदा अच्छा अमल करके जन्नत में जाएगा, तो इसमें अल्लाह की गलती नहीं क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया, नहीं, उन जो है लोगों की गलती है कि उन्होंने गलत रास्ते को इख्तियार किया। जिस तरह वो टीचर वाला मामला है कि क्योंकि उस टीचर को मालूम था भाई ये पढ़ते नहीं है, ये फेल होंगे, तो उसने लिख दिया, तो अब टीचर की गलती नहीं है, उन नहीं पढ़ने वाले बच्चों की गलती है। तो ये आर्गुमेंट उसका गलत है जो कह रहा है कि वो आर्गुमेंट जो ये गलत है, नहीं, ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल सही दिया था, पर उसने सुना ही नहीं, उसने चलने ही नहीं दी, क्योंकि उसको सिर्फ वही सुनना है जो वो चाहता है, जो चाहता है बस वो वही सुनता है और दूसरी बातें नहीं सुनता। तो ये आर्गुमेंट तो ऊपर से नीचे तक उसका गलत है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ। मेरे भाई अभी आपने जो आखिरी आयत पढ़ी, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, ये इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब तो हम तर्जुमा देख के मतलब कि इसको पढ़ते हैं, तो तर्जुमा याद नहीं है मुझको अभी। आप पता है बड़ी मसले वाली आयत है ये। क्या मसला है इस समझने आयत का, वाली पता है? आयत है, समझने वाली आयत है। समझ नहीं, हमारा आज का टॉपिक इसी आयत के ऊपर है, आपको पता है इस बात का? ओ, आपने जो आयत पढ़ी है आखिरी, हमारा आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, इस आयत का अभी तर्जुमा फर्स्ट पढ़ें, जो आपके यहाँ, पास तर्जुमा लिखा हुआ है, जो तर्जुमा आप पढ़ते हैं, जरा वो इसका पढ़ेंगे आप? अच्छा किसका बताइए। इसी आयत का, आयत नंबर 8 का जो आपने अभी खतम पढ़ी है। अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। एक बात अल्हम्दुलिल्लाह बस, साहिल, यार क्या तेरी तलावत है यार, कसम से सीरियसली स्पीकिंग। अगर तू मेरे इलाके में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता होता ना, तो मैं किसी और मस्जिद में जाता ही ना, मैं सिर्फ तेरी लिए मस्जिद में ही आता। तो फिर एक क्यों बन गए भाई? इसी वजह से अकल जो अभी लगाए आपको ना बताने लगे, भाई। मतलब की वजह से, मतलब की वजह से। जब अल्लाह तक ताला आप ने अरबी में पढ़ रहे हो ना, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही आप मतलब देखते हो ना, गेम खराब हो जाती है। अभी आपको बताएंगे, इस आयत का मतलब पढ़े आप, आपको पता लग जाएगा हाँ, हमने इस्लाम की छोड़ा। रुके रुके रुके, कुरान को समझना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपके सामने मिलके समझेंगे सर। अब तो मोबाइल में खोलना पड़ेगा हमको ना। मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए पढ़ स्क्रीन दीजिए। पे ले आऊं? हाँ, रुक जाओ जरा एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो, मैं भी स्क्रीन पे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़वाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, मैं चाह रहा था कि आप अपनी मर्जी वाला पढ़ लें। ये ले। हाँ, तो फिर मोबाइल को मेरे को बंद करना पड़ेगा। ओके, ये कहते हैं कि अल्लाह ने सील लगा दी है, सेट अ सील अपॉन देयर हार्ट्स एंड अपॉन देयर हियरिंग एंड ओवर देयर विजन इज वेल एंड फॉर देम इज अ ग्रेट पनिशमेंट। मेरे भाई बात ये है कि अल्लाह, अगर इसकी आप जरा पीछे से देखें तो हो क्या रहा है, जरा 2 आयतें पीछे जाना पड़ेगा आपको। एक हम्म, आयत पीछे ले, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया है, इनके लिए बराबर है, फरमाए या ना फरमाए, वो ईमान नहीं लाने वाले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पे सील लगा दी है, उनके दिलों को बंद कर दिया है, उनके कानों को बंद कर दिया है, और उनकी आंखों के आगे पर्दा लगा दिया है। भाई मेरा क्वेश्चन ये है हम्म, यहाँ पे, फेट वर्सेस फ्री विल। देखिए हमारा टाइटल है फेट वर्सेस फ्री विल, और साहिल भाई कैन टेक ओवर व्हेनेवर ही फील्स लाइक टेकिंग ओवर। अगर अल्लाह ने ही मोहर लगा दी है, और अल्लाह ने ही आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है, और अल्लाह ने ही
कानों के अंदर शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी है, तो फिर फ्री विल कहाँ है? क्योंकि अल्लाह ने तो ये सब कुछ कर दिया ऑलरेडी। वेयर इज द फ्री विल? देखिए वही तो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं बात को ना। समझा दें। जैसे कि देखिए अल्लाह ने तो फ्री विल दी है। कहाँ पे दी है? आपने शुरू से पढ़ा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना। आपने पूरा पढ़ा है, यहाँ तक आ गए हैं। एक दफा भी अल्लाह ने नहीं कहा मैंने फ्री विल दी है। आप कहाँ से पैदा कर रहे हैं? फ्री विल दी है अल्लाह ताला ने। इसको आप समझ नहीं रहे हैं ना उस तरीके से आप। इसको समझिए पहले थोड़ा सा पहले आप। सर समझाएं, बताएं, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने सभी को फ्री विल दी है और उस पर मतलब कुरान शरीफ को भेजा है जिस पर अमल करना है। और ये आप बहुत कहाँ से बोल रहे हैं? अपनी मेमोरी से बोल रहे हैं, क्योंकि आयत नहीं आप प्रेजेंट कर रहे ना। मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जो अभी आपने पढ़ा। आपने सूरह बकरा आपने प्रेजेंट की ना, आपने ढूंढी सूरह बकरा, आपने कहा मैं ये पढ़ता हूँ। देखिए हम शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है वो किताब जिसमें हदायत है तमाम लोगों के लिए, और जो ईमान रखते हैं गायब के ऊपर, अननोन के ऊपर, नमाज कायम करते हैं, और वो लोग जो ईमान रखते हैं आपके नबी की तरफ नाजिल किया हुआ, आखिरत पे यकीन रखते हैं, ये लोग हैं जो हदायत पे हैं और जो फलाह पाएंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत में डालेगा। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, इनके लिए बराबर फरमाए या ना फरमाए, वो ईमान नहीं लाने वाले। और फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने इनके ऊपर मोहर लगा दी है। तो अल्लाह दो लोगों को डिफरेंशिएट कर रहा है। जो ईमान वाले हैं, अल्लाह कहता है वो जन्नती हैं। अल्लाह कहता है इस किताब में मैंने बता दिया है, इस किताब में हदायत है, हालांकि इस नहीं है उस है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि जो कुफर किया है मैं उनके ऊपर मैंने मोहर भी लगा दी है, उनके आंखों से पर्दा भी डाल दिया है, और सब कुछ कर दिया है। तो भाई फ्री विल कहाँ है? अगर देखिए अल्लाह से ज्यादा ताकत रखता है कोई इंसान? नहीं ओके, तो अगर अल्लाह मोहर लगा दे तो कोई मोहर हटा सकता है? नहीं। तो बस फिर बात खत्म होगी, फ्री विल खत्म होगी ना मेरे भाई। अरे भाई आप समझ नहीं रहे ना। फ्री विल तो अल्लाह ताला ने दिया। कहाँ दिया? अभी आपने जो आयतें पढ़ी उनमें कहीं दिया? अरे भाई तो आयत इसमें नहीं है उसका जिक्र, लेकिन और आयतों में तो है। चले वो वाली आयतें बताए जरा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए हम मुफ्ती थोड़ी हैं जो हम आयत बताएंगे। तो फिर हम आपकी बात कैसे मान लें सर? चलिए साहिल भाई आप इनसे बात कर हाँ, लें, मेरे ख्याल में ये आज के मैं टॉपिक पे बात नहीं करना थोड़ा-सा चाहते हाँ, हैं जी। इनको थोड़ा-सा मैं तभी अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ समझाने की। अब देखिए इसका जो मेन आर्गुमेंट है ना, वो ये है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों में शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी और उनके आंखों पर पर्दे डाल दिए। अब उनके पास फ्री विल कहाँ बचा? और इसने तर्जुमा भी जो बताया ना उस शख्स को, ये भी बहुत गलत बताया। ये कहा क्या इसने कि देखो अल्लाह आगे कह रहा है इससे पहले वाला आयत में कि इन काफिरों को जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है आप इनको डराओ या ना डराओ बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनकी दिलों पर मोहर लगा दी है और इनके कानों में शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी। अब इसने कहा क्योंकि, बीच में लफ्ज़ लाया है क्योंकि, ये खुद इसने ऐड किया है क्योंकि। कुरान में ये लफ्ज़ नहीं है क्योंकि, कुरान में है। कुरान में तो सिर्फ इतना है कि आप इनको डराओ या ना डराओ, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है इनको डराओ या ना डराओ इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये बात इसलिए अल्लाह ने कही क्योंकि अल्लाह को पता है। अब अल्लाह को पता है तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को ये बता दिया, अपने रसूल को, कि आप इनको डराओ या नहीं डराओ, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह को पता है कि आगे जाके क्या करने वाले हैं, तो इस एतबार से अल्लाह ने बताया कि ये ईमान नहीं लाने वाले क्योंकि अल्लाह अलीमुल गैब है। तो अब आगे वाली आयत में ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब इसने सिर्फ इस एक आयत को उठा के इस एक आयत पे बात करना चालू कर दिया आपसे। अब आप लफ्ज़ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया। यार अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया, उनके कानों में जो है शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी और आंखों में पर्दे डाल दिए, तो अब तो फ्री विल ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पस मंज़र के ख़िलाफ़ है बात। और आपको एक बात बताऊं कि जो ख़त्म का लफ्ज़ है ना, ये जो ले रहा है, ये एक जगह नहीं है, और जगह भी है और दूसरे अल्फाज के साथ है। ये सूरह बकरा में आयत नंबर 7 में तो एक ख़त्म का लफ्ज़ आया है, मोहर के लिए, दिल के लिए मोहर लगने का ये लफ्ज़ आया है। अब इसी तरह आप देखिए सूरह अन-नहल की आयत नंबर 108, वहाँ पर भी एक लफ्ज़ है तबा का, लेकिन माना उसके भी आते हैं मोहर के। अब आप देखिए उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम
वसमअहिम व अबसारिहिम, बिल्कुल सेम आयत मिलती जुलती है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, कितनी मिल रही है आयत, बस वहाँ ख़त्म का लफ्ज़ है, यहाँ तबा का लफ्ज़ है ना। और वहाँ पर भी है अला समअहिम अला अबसारिहिम, और यहाँ पे भी है समअहिम व अबसारिहिम, तो बिल्कुल मिलती जुलती है। अब आप सूरह नहल की आयत नंबर 108 जो मैंने आपको बताई, इसको आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत मिलती जुलती आयत है, और लफ्ज़ तबाह का है, माना मोहर के आ रहे हैं। अब एक और आयत आप लीजिए सूरह रोम की आयत नंबर 59, उसके अंदर भी इस तरह का लफ्ज़ मिल जाएगा, यतबअल्लाहु कज़ालिका यतबअल्लाहु, है ना। तो इसके अलावा यही लफ्ज़ नहीं और लफ्ज़ भी हैं। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 14 जिसके अंदर है राना कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये जंग का इसके माने आते हैं, रान के माने जंग, जो दिल पे लगता है। तो यहाँ पर भी मसला दिल का आ रहा है और जंग का। और एक और जगह है अक़फ़ाल के माना है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24, वहाँ पे आया है अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, तो यहाँ पर भी माना है दिलों पे ताला लगने के माने में। तो आप अगर सबको पढ़ेंगे और सबकी पस मंज़र को देखेंगे कि क्या बात चल रही है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ख़त्म है ना, या ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, यहाँ पे इस माना में नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दी और उनकी फ्री विल छीन लिया, इस माना में नहीं है। असल माना ये है, उससे पहली वाली जो आयत है ना, अगर आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ पर भी वाज़ेह हो रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया है, खुद इख्तियार करना क्या है, खुद से इख्तियार करना, अल्लाह ने कुफ्र को इख्तियार नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने खुद कुफ्र को इख्तियार किया है उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब ये बात ये नहीं है कि अल्लाह ने ये चाहा हो कि हम इन्हें ईमान नहीं लाने देंगे, नहीं, मसला ये है कि वो ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि अल्लाह को पता है कि आखिर तक ये मरने तक ईमान नहीं लाने वाले। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बता दिया, अपने रसूल को, कि ये ईमान नहीं लाएंगे। और जो ख़त्म है ना, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये जो कि अल्लाह ने उनकी दिलों पर मोहर लगाई है, ये नहीं है कि अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से इसलिए मोहर लगाई है कि अब इनको ईमान नहीं लाने देंगे, नहीं, इनकी फ्री विल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि मामला ये है कि उनकी मर्ज़ी है कि उनकी दिलों पर मोहर लग जाए। और यहाँ पर जहाँ जहाँ इस तरह के अल्फाज आए ना कि दिल पर मोहर लगा दी, या दिल पर ताले उनके लगे हुए हैं, या दिल पर जंग लग गया है, या दिल पर मोहर लग गई, यतबा के माने जो आते हैं, तो यहाँ इन सब के माना ये हैं। अब देखिए आप सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके दिलों पर जंग लग गया है। किस वजह से? जो काम वो किया करते थे, जो बुरे काम वो किया करते थे ना, उनकी वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा है। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर वो जंग जो है लगा दिया हो, उसकी वजह से जो है उनके अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से उनकी दिलों पर जंग लगाया हो, नहीं, बल्कि जंग लगाया उस सबब जो खुद वो किया करते थे। अल्लाह तो जो है समझाता था, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, कि जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती थी ना तो कहते थे अरे ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। तो आप जहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ पर भी जैसे ख़त्म अल्लाह का लफ्ज़ आया हो, या तबा का लफ्ज़ आया हो, या रान का लफ्ज़ आया हो, या दिल पे ताले लगाने का मामला आया हो, हर जगह उन लोगों की गलतियों को एड्रेस किया गया है। गलतियों को एड्रेस करके ये बताया गया है कि उनके दिलों पर मोहर लगी है, क्यों? उनकी अमाल के सबब। यहाँ ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने खुद मोहर लगा दी और उनके दिलों को ऐसा सील कर दिया कि अब वो चाहकर भी वो जो है ईमान वाले ना बन सके, नहीं, ये माना नहीं है। असल माना ये है, अगर आप मफ़हूम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला वहाँ पर ये है कि उन लोगों ने अपनी गलतियों से जो है अपने दिल को जंगालूद कर लिया, अपनी गलतियों से अपने दिल पर जो है मोहर लगवाना पसंद किया, अपनी गलतियों से अपने दिल पर ताला लगवाना पसंद किया। ये उन सब आयतों से माना निकल रहा है। ये कहीं पर भी नहीं है कि अल्लाह ने
खुद अपनी मंशा से उनकी दिलों पर मोहर लगा दी ताकि वो ईमान ना ला सके। नहीं, ऐसा होता तब तो ये माना जो है बिल्कुल ही मामला ख़राब हो जाता। लेकिन ज़ाहिर को अगर आप देखेंगे तो लग रहा है ऐसा कि अल्लाह ने दिल पर मोहर लगाई है, यकीनन वहाँ अल्लाह ने दिल पर मोहर लगाई है, लेकिन मर्जी उन लोगों की है। वो जो मोहर लगना है ना, उन लोगों की, उन मुशरिकीन की और उन कुफ़ारों की वो मर्जी थी कि हमारे दिल पर मोहर लगे। असल माना ये है कि हमारे दिल पर मोहर लगे, उनकी मर्जी थी तो उनकी मर्जी पर अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगाई है। तो ये असल माना है जो वो छुपा रहे हैं आपसे। अगर आप आयत की सीधे आयत को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा यार वो बात सही बोल रहे हैं कि अल्लाह ने उनकी दिलों पर मोहर लगा दी। कानों में जब उन्होंने शीशा पिलाई दीवार खड़ी कर दी तो अब उन पर हिदायत पहुंचेगी कैसे? वो देखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो मसला ये है कि उन्होंने खुद कुफ्र को इख्तियार किया था। जंग क्यों लगा? उन्होंने खुद अपने अमाल ही ऐसे बनाए थे। हदीस में भी तो आता है, तिरमिज़ी और नसाई की हदीस है कि बंदा जब गुनाह करता है तो उसकी दिल पर सियाह नुक्ता लग जाता है, और अगर तौबा करता है तो अल्लाह उसे हटा भी देता है, वो नुक्ता हट भी जाता है, सियाह नुक्ता। लेकिन अगर बंदा गुनाह करता रहता है तो उसका दिल ऐसा सियाह हो जाता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है, और कैसा हो जाता है? बिल्कुल काला हो जाता है, काला सियाह हो जाता है। तो अब जब कोई शख्स बुरे अमाल किए जाएगा और ऐसे अमाल किए जाएगा जो फितरत के खिलाफ है, तब क्या होगा? उसका दिल इतना जो है सियाह हो जाएगा, ऐसा तंग हो जाएगा, और उसके दिल पे ऐसा जो है ताला लग जाएगा खुद उसके अमाल के सबब। तो क्या होगा? उसके दिल पर एक मोहर सी लग जाएगी कि ना उसके दिल में कोई हिदायत आए और ना कोई उससे अच्छी बात निकले। ये असल माना है मोहर का, जो कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप समझेंगे तो ये असल माना है उस ख़त्म का, उस मोहर का असल माना ये है कि उनके सबब, या वो जो खुद जो चाहते थे उस एतबार से उनकी दिलों पर मोहर लगाई गई है। यानी वो जो मोहर है वो उन लोगों की मंशा है जो उनकी दिलों पर लगा दी गई है। ये असल माना है जो वो छुपाते थे। अब आप देखिए सूरह अनआम की आयत नंबर 111 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर हम इनके लिए फरिश्ते भी जो है नाजिल कर दें, और अगर मुर्दे भी इनसे निकल कर बातचीत करने लग जाएं, और अगर हम इनके लिए तमाम चीज़ें, हर शे लामौजूद करें, इनके सामने हर चीज़ को कर दें, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। अब बताइए कि ये फ़ैसला उन बंदों का है या अल्लाह का है? यकीनन उन बंदों का ये फ़ैसला है कि हम हर हाल में ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो फ्री विल ही है, जब ही तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने तो सिर्फ बताया है कि ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि अल्लाह को पता था, अल्लाह हर चीज़ जानता है। तो अल्लाह ने अपने इल्म से बता दिया कि इल्म ये जो है ईमान कभी भी नहीं लाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अब बताइए इसका ब्लेम आप अल्लाह पे कैसे डालेंगे? तो वहाँ ख़त्म से, तबा से और रान के लफ्ज़ से और अक़फ़ाल के लफ्ज़ से हर जगह ये साबित होता है कि उन बंदों की गलती है, उन्हीं गलतियों की वजह से ये सब काम हो रहा है। अगर मोहर लग रही है तो उनकी चाहत की वजह से उनके दिल पर मोहर लग रही है। अगर दिल पर ताला लग रहा है तो उनकी गलतियों की वजह से ही उनके दिलों पर ताला लग रहा है। और अगर दिल पे तबाह वाली मोहर लग रही है तो वो भी उनकी ही गलती की वजह से लग रही है। और दिल पे अगर जंग लग रहा है तो वो भी उसी वजह से लग रहा है जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि आगे अल्फाज मौजूद हैं। जो कुछ तुम करते हो उसी की वजह से तुम्हारे दिलों पर मोहर लग रहा है, जो कुछ तुम करते हो उसी की वजह से उनकी दिलों पर जो है जंग लग रहा है। तो अब इस पे अल्लाह को आप ब्लेम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अब आप मिसाल ले लीजिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मेरे पास आया अपने जो है घर के कागज़ों पर मोहर लगवाने के लिए, और हालांकि उनके वालिदैन ने मना करा, बेटा किसी की मोहर मत लगवाना और किसी की साइन मत करवाना, नहीं तो ये कागज़ जो है उसके नाम हो जाएंगे और घर उसके नाम हो जाएगा। वालिदैन ने बहुत समझाया, लेकिन बंदा आ गया और कह रहा है कि इस पर मोहर लगा दो, आपके साइन कर दो। अब मैंने कर दिया तो अब उसका ब्लेम मेरे ऊपर डाल देंगे? नहीं, मेरे पास तो ताकत थी, मैंने जो है साइन भी कर दिया और मैंने मोहर भी लगा दी। अब चाहा तो उसकी थी, उसने अपनी जो है गलती से ये काम करवाया है, उसने अपनी मर्जी से ये काम करवाया है।
उसने अपनी मर्जी से मोहर लगवाई है, तो अब उसकी गलती है, अब आप उसका ब्लेम मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। इसी तरह जहाँ जहाँ अल्लाह ने मोहर लगाई है दिलों पर, जहाँ जहाँ अल्लाह ने ताले लगाए हैं दिलों पर, या जहाँ जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आया है कि उनकी दिलों पर जो है जंग लगा है, वहाँ अल्लाह की कोई ख़ता नहीं है, उन बंदों की मर्जी है। इसी वजह से जो है ये सारा काम आपके सामने नज़र आ रहा है, और उसी को इन लोगों ने, उसी को एक्स मुस्लिम्स ने आपके सामने इस तरह बना करके पेश किया है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की ख़ता नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन बंदों की जो है गलतियों को ही उसके अंदर एड्रेस किया गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ। अगर सबको अल्लाह ताला मुसलमान ही बना दे तो फिर मुसलमान दुनिया सर में अच्छे की बात करें ना, सबको अच्छा अच्छे बनाया की है तो अच्छे की चलो सबको अच्छा अगर अगर अल्लाह ताला हम्म। चाहे एक चुटकी में अभी आज के बाद से आज के बाद वेरी से नहीं कुछ नेक्स्ट होगा। सेकंड नहीं वेरी ओके, नेक्स्ट सेकंड अगर अल्लाह वर्ड ताला सही करें, चाहे वर्ड सही करें। नहीं अगर डिवाइन अल्लाह डिक्री ताला लिखी जा चाहे तो चुकी है। अभी के अभी सबके सब अच्छे हो नहीं, अभी सकते के अभी कुछ, अल्लाह भी अभी के अभी कुछ नहीं कर सकता। डिवाइन डिक्री लिखी जा चुकी है, कलम हैं। खुश्क किया जा चुका है, अब तो अल्लाह नहीं लिखा है ना भाई, अगर अल्लाह ताला कलम चाहते कि खुश्क सब हो अच्छे ही चुका बने है। तो नहीं, आपका दुनिया में आने का कुछ पॉइंट ही नहीं नहीं, हुआ, साबित करें आपका मुझे, कोई टेस्ट ही नहीं होएगा। साबित करें। इसका जो यहाँ आर्गूमेंट है ना, और इसका जो यहाँ कहने का मतलब है वो ये है कि डिवाइन डिक्री लिखी जा चुकी है, और अब तकदीर किसी भी चीज़ की से बदल नहीं सकती, और अब कलम खुश्क हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, बस होगा वही जो अल्लाह चाहता है। इसका कहने का यहाँ ये मकसद है कि अब तकदीर बदल किसी भी कीमत पे नहीं सकती। अगर ऐसा ही है तो मुझे इसका जवाब दो कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्री इल्ला अल बर, कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2139 है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया है कि तकदीर को नहीं बदलती मगर दुआ। मतलब इसका यह है कि तकदीर को दुआ बदल सकती है, और उम्र में अगर इजाफा कर सकती है कोई चीज़ तो वह है नेकी, अच्छे काम। इस हदीस का फिर मतलब बता दूं, क्यों अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं तकदीर को दुआ बदल सकती है। अल्लाह के रसूल खुद बता रहे हैं कि उम्र में भी इजाफा हो सकता है, उम्र में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि तुम अच्छे अमल करो, नेकी का मामला करो। तो इसका जवाब दे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ। सॉरी, इनको एक और मैं एक एग्जांपल लास्ट है ये, इसके बाद फिर दूसरे को लेंगे। साबिर भाई एक बात बताओ, एक इंसान जो है वो बीमार है, ठीक है, यानी आप सोच लो ये कि एक इंसान को पता है कि सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से बीमारी होगी, कैंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये एग्जांपल लिया कि वो जानता है कि ये गलत है, राइट। तो एक इंसान, उसको पता है कि मैं तंबाकू खाऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे कैंसर होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कोई इंसान, अच्छा इंसान, चूंकि ये कैंसर लेना चाहता है, उसको और तंबाकू बीड़ी बीड़ी लाके देगा कि भाई ले और ले ताकि तेरे को जल्दी कैंसर हो? कोई एक अच्छा नहीं इंसान ऐसा करेगा? नहीं ऐसा नहीं करेगा। थैंक यू। अब समझ में आया कि एक इंसान अगर गलत रास्ते पे जाना भी चाहता है तो एक अच्छा इंसान उसको और नहीं ढकेलेगा उसमें, कि वो कभी वहां से निकले ही नहीं, उसके वाह लिए रे साहिल भाई, रास्ते आपने खुले तो वो रखेगा। एग्जांपल ही पकड़ ली जो इसने बोली थी। हाँ, हालांकि वो कुरानिक नहीं है, लेकिन नहीं है आपने तो फिर वहां भी। पे भी खत्म कर दी। भाई बोलने से पहले माथा सा करिए भाई। हाँ, वाह रे वाह साहिल भाई, ग्रेट हो गई मेरी यार। मेरी एग्जांपल समझ में आई साबिर भाई? अभी आपने एग्जाम्पल खुद कहा कि अच्छा इंसान उसको और तंबाकू और बीड़ी सिगरेट नहीं लाके देगा, हाँ नहीं देगा। बल्कि उसको समझाएगा कि मत करिए, मत कर, लेकिन कभी सामने से और लाके नहीं देगा। आपका अल्लाह कह रहा है कि भाई मैं तो उसको और खड्डे में डाल रहा हूँ, ऐसा डाल रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से वो नहीं निकल सकता। तो भाई ये अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? साबिर भाई बहुत सोचना, समझना और गौर फिक्र करना इस पे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैंने एग्जाम्पल ली, फिर भी आपका खुदा आपका अल्लाह एक अच्छा खुदा साबित नहीं हो रहा है। मैं अभी आपसे हाँ और बहस नहीं कर सकता। तो ये मामूली एग्जाम्पल से आप अल्लाह को थोड़ी ना अथी कर सकते हैं। फिर कौन से एग्जाम्पल से करूँ? ये सब अरे एग्जाम्पल जो एक काम तुम एक मामूली इंसान के लिए गलत समझ रहे हो, फिर तो वो अल्लाह के लिए कितना गलत होगा। अल्लाह को तो बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह को तो कभी किसी को खड्डे में नहीं ढकेलना चाहिए, अगरचे वो चाहे कि मुझे खड्डे में गिरना है। एक अरे अच्छे भाई खुदा को अल्लाह कभी किसी अपने बंदे को खड्डे में नहीं ढकेलना चाहिए।
अरे भाई अल्लाह ने सब कुछ बनाया, फिर ये जानते हुए भी अगर वो गलत रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह तो तो ढकेल अब दोगे? क्या करे? अच्छा, तुम्हारा बेटा जो है वो बिल्डिंग के छत से कूदना चाहता है, ठीक है? अच्छा, जानते बुझ के कूदने दोगे? जानबूझकर कैसे कूदेगा? वो चाहता है, उसको मस्ती है जंप मारने की, भाई और उसको एग्जैक्टली मालूम है नीचे यही गिरूंगा तो यही हाथ सवाल पैर मेरा है कि टूटेंगे। जानबूझ के क्यों इनकारी करेगा अगर उसने मान लिया अल्लाह को, लेकिन एनी हाउ साहिल भाई का एग्जैक्टली। सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हाँ, बचाएगा। थैंक यू। आप लेकिन बचाओगे। लेकिन अल्लाह धक्का हाँ, दे रहा है लेकिन और अल्लाह धक्का अल्लाह दे तो रहा है। आपको और धक्का दे रहा है, जा अल्लाह धक्का साले नहीं भर। दे रहे हैं। तो अल्लाह तो दे उसको तो रहा है। बार-बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार बचाने के लिए वो अपना मतलब कि अच्छा, कोशिश चलो कर ही 1 रहे हैं, मिनट, लेकिन फिर भी एमडी वो साहब बचना ही नहीं चाहता। एमडी साहब एमडी साहब तुमने अपने बच्चे को 100 बार बचाने की कोशिश की, ठीक है? हाँ, वो फिर भी नहीं मान रहा है। क्या तुम सामने से धक्का दे दोगे उसको 100 बार के बाद? धक्का क्यों देंगे? तो यहाँ पर साहिल का आर्गुमेंट ये है कि एक अच्छा इंसान किसी सिगरेट या बीड़ी या गुटखे खाने वाले इंसान को उससे रोकेगा। वो कहेगा कि नहीं भाई, ये बीड़ी सिगरेट मत पियो, ये गुटखा मत खाओ, बर्बाद हो जाओगे, ये ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये कहेगा एक अच्छा इंसान। और ये कह रहा है कि अल्लाह तो उस इंसान से कह रहा है ले तू और खा, जो खाना चाहता है ना गुटखा सिगरेट बीड़ी, तो अल्लाह उनको ये और चीज़ें दे रहा है, ये और दे रहा है कि ले, अगर तुझे खाना पीना है ये सब चीज़ें ले खा। ये अल्लाह कह रहा है अकॉर्डिंग टू एक्स मुस्लिम्स, ये एडम और साहिल की। तो चलो इस बात की क्या हकीकत है इसको भी हम कुरान से देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 195, वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदिकुम इला तहलुका, कि तुम अपने पैसों को अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी नेक कामों में, अच्छे कामों में लगाओ, गरीबों को दे दो या कोई और अच्छे काम कर सकते हो वो काम करो अल्लाह की राह में। वला तुल्क़ू बिअयदिकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से बर्बाद मत करो। यहाँ तो इसका मुखालिफ जो लोग ये बात कह रहे हैं इसकी मुखालिफ मफहूम निकल रहा है। यहाँ तो ये निकल रहा है कि तुम सिगरेट गुटखा बीड़ी इन चीज़ों को अपने हाथों से इस्तेमाल करके अपने आप को बर्बाद मत करो। यहाँ तो ये कह रहा है, अल्लाह तो रोक रहा है इन चीज़ों से कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अल्लाह ने रोक दिया तो अब तो हराम हो गया। और ये पता नहीं कौन से कुरान पढ़ के आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा कुरान ये लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा आर्गुमेंट ये दे रहा है कि एक जो अच्छा इंसान होता है वो किसी ऐसे इंसान को जो गड्ढे में उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि उसको धक्का देगा उसको और निकालेगा। या कोई बच्चा जो छत पे से कूदना चाह रहा है उसको एक अच्छा इंसान रोकेगा, उसका बाप रोकेगा, लेकिन अल्लाह और धक्का दे रहा है। इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि अल्लाह उनको और धक्का दे रहा है। चलो अगर अल्लाह उनको धक्का दे रहा है तो इस बात को हम फिर इनसे क्यों पूछेंगे, हम तो कुरान में देख लेते हैं। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 1, अल्लाह कह रहा है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, क्या हमने इस किताब को नाजिल किया, यानी हमने कुरान को नाजिल किया ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ ला सके। मतलब क्या हुआ, हमने इस कुरान को नाजिल इसलिए किया है ताकि आप उन लोगों को जो गड्ढे में पड़े हैं उसको निकाल करके जो है सीधी राह पे लगा सके। तो ये बात भी इनकी बेकार और झूठी निकली। अल्लाह तो ये कह रहा है कि जो लोग गड्ढे में हैं उनको निकालने के लिए हमने इस किताब को नाजिल किया है, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह का कहना यह है या अल्लाह चाहता है कि जो लोग गड्ढे में उसको और धकेलते हैं। नहीं, यहाँ से तो ये मफहूम निकल रहा है भाई जो लोग गड्ढे में हैं उनको निकालना है। कुरान तो ये कह रहा है कि कुरान को नाजिल इसलिए किया है कि हम जो अंधेरों में पड़े हुए हैं, जो गड्ढों में पड़े हुए हैं, उन लोगों को निकाल करके सीधी राह में लगाना है। तो पता चला ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये पता नहीं कौन से कुरान पढ़ के आ रहे हैं और कौन सा अपना दिमाग चला रहे हैं। तो हम तो आपसे पहले ही कह रहे हैं कि लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और नफरतें फैलाते हैं, ये इनका मकसद है। तो मैं आपसे इस बात की गुजारिश करता हूं कि आप अपने पैसों को इनको सुपर चैट्स दे दे करके अपने पैसों को बर्बाद ना करें, किसी अच्छे काम में लगाएं, किसी नेक काम में लगाएं या किसी गरीबों में दें ताकि उनके कुछ काम आ सके।
नहीं तो आप इनको सपोर्ट करते रहेंगे और ये सिर्फ नफ़रतें फैलाते रहेंगे। जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है और जिनको पैसों की हवस होती है वो उस काम में बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेता रहता है। अब वो स्ट्रीम कितनी करते हैं आप जानते हैं, क्योंकि उनको पैसा आप लोग दे रहे हैं। तो बचे इन लोगों से जो लोग उनको सुपर चैट्स देते हैं, उनसे दरखास्त करता हूं कि ये काम ना करें। फिर आप देखेंगे वो ये काम करते हैं कि नहीं, वो इस काम को छोड़ेंगे। और जो लोग आगे से उनको पैसा दे रहे हैं इस काम के लिए, नफरतें फैलाने के लिए, वो अगर देना बंद कर दें तो इस काम को बिल्कुल ही बंद कर देंगे ये लोग। खैर, कहने का मकसद ये है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो अहम तरीन आर्गुमेंट्स थे उनके जवाब हम दे चुके हैं और अच्छी तरह आज इनको हमने एक्सपोज कर दिया है। तो और अगर आपको अभी भी कुछ कसर लगती हो या तकदीर के मसले में कुछ और चीज़ें आपको जाननी हो, तो जो मुफ्ती साहब की जो वीडियोस हैं उनके चैनल पर तकदीर के मसले में वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कुछ और तफसीलात भी की हैं, कदरिया, जबरिया वगैरह। हमने तो सिर्फ इनके आर्गुमेंट्स को डिबंक किया है। खैर, जो बातें आज मैंने कही, अल्लाह मुझे भी और आपको भी उस पर कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अमल अता फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।